Yes and Yash Bhartiya of the Samajwadi Party. Let me first go across Mr. Yash Bhartiya. Yash Bhartiya, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 2017 के बाद शांति है उत्तर प्रदेश में, अगर वहां हिंदू सेफ है तो मुसलमान भी सेफ है। देखिए, तो दोहरी बातें हो गई। 80-20 की राजनीति कौन करता है, कटेंगे बटेंगे राजनीति कौन करता है, हनुमान जी की जाति बताने का काम कौन करता है, योगी आदित्यनाथ जी, ओपी राजभर जी जो उनके साथ कैबिनेट मंत्री हैं, ये सारे विषय अपनी जगह हैं। लेकिन आज जो ज्वलंत मसला है जिस पे चर्चा करने की जरूरत है वो ये है, जो जयंत चौधरी जी ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर एक बात कही जवाब में, वो ये कही कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, ड्रॉप आउट हुए हैं। ये गंभीर विषय है कि आज का वर्तमान खराब हो रहा है, भविष्य खराब हो रहा है। बेहतर शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल हैं वो बंद हो गए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। अस्पताल के नाम पे समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अमेठी में जमीन दी, गोरखपुर में जमीन दी, वहां अस्पताल कब बनेगा? आप तो योगी आदित्यनाथ का क्रिटिसिज्म इसी बात को लेकर के करते हैं कि वो डिविजिव बातें करते हैं या वो विभाजन की राजनीति करते हैं। आज जब वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों मेरे स्टेट में सेफ है, तो आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं क्या? नहीं, स्वाति जी, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ा नमूनापन कुछ नहीं हो सकता जो योगी आदित्यनाथ जी ने एएनआई में कहा है। ये एएनआई वही है जहां एक रिपोर्टर ने जब माइक पकड़ के कुछ रिपीट करने के लिए कहा तो उनको अशोभनीय शब्द के साथ में बात कही उन्होंने, और सोशल मीडिया में एएनआई अपने आप में एक मिनट, एएनआई पर चर्चा नहीं हो रही है। यश भारती जी, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं क्या? चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है उस पर आप अपना कॉमेंट उसी तक सीमित रखें। योगी आदित्यनाथ 2017 से लेकर अब तक का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शांति है मेरे उत्तर प्रदेश में, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू वहां पर सेफ है तो मुसलमान भी सेफ है। दे आर द सेफेस्ट। स्वाति जी, जब मैं कह रहा होता हूं तो आप बीच में बोलती है, दर्शकों का समय चला जाता है, मुद्दे पर आप बोलिए ना। ये दिख रहा है ना, आंकड़े बताते हैं। मानव अधिकार आयोग के सबसे ज्यादा नोटिस गैर कानूनी ढंग से बुलडोजर किनके घरों पे चले? अगर वो सेफ होते तो बुलडोजर क्यों चलते? कस्टोडियल डेथ किनकी सबसे ज्यादा हुई? अगर वो सेफ होते तो कस्टोडियल डेथ पुलिस संरक्षण में कैसे मौतें होती उनकी? लगातार बेरोजगार कौन हो रहे हैं? मदरसा पे राजनीति कौन कर रहा है? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। इसलिए निश्चित तौर पर रोहित अग्रवाल जी की पार्टी तो बात करती है। जयंत चौधरी जी ने अभी मुस्लिमों के विरोध में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनको डांटने का काम किया जयंत चौधरी जी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां सुनती है। आशीष पटेल जी ने भी कहा कि मुझे तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एसटीएफ के एक अधिकारी से खतरा है। जो संजय निषाद जी हैं, उन्होंने कहा मैं तो कई पुलिस वालों को गाड़ करके आगे बढ़ाऊं। तो ये कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से, ओपी राजभर जी कहते हैं पीला गमछा पहनो, थाने में पहुंचो, कौन नहीं सुनेगा, और ओपी राजभर जी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग मारते हैं। तो ये कानून व्यवस्था बेहतर ढंग से चल रही। दूसरी बात, एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा पॉडकास्ट में कि अगर मुस्लिम क्षेत्र में हिंदू रहते हैं तो वो खतरे में, हिंदू क्षेत्र में मुस्लिम रहते हैं तो वो खतरे में। इन सब में योगी आदित्यनाथ जी कहां खतरे में डाले हुए हैं? यानी वो मानते हैं कि उनकी सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश की जनता खतरे में है। उन्होंने उदाहरण देकर के बताया कि उनके रहते हुए भी खतरा है, ये प्रमाणित कर दिया। अब इसकी बात करने के लिए कहां है? मुझे बेहतर खुशी होती है अगर आरएलडी के साथी अग्रवाल साहब जयंत चौधरी के बात पे सवाल उठते हैं कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, योगी सरकार क्या काम कर रही है उस पे। लेकिन वो उस बात के लिए यहाँ पैनल पे बात नहीं कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी तो लोग हमारे साथ उनसे जवाब ले लेते हैं, जवाब देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, एक एक करके।